क्लेविकल बोन की हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि ये हमारी बॉडी में कहाँ लोकेटेड होती है, कैसे लोकेटेड होती है, प्लस काम क्या करती है। तो इट इज अ लॉन्ग बोन, एस शेप्ड बोन एंड अ फ्लैट बोन जो हमारे आर्म के वेट को हमारी स्टर्नम पे ट्रांसफर करती है, प्लस स्टर्नम और स्कैपुला को कनेक्ट करने का काम करती है। ये ओनली बोन है बॉडी की जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है हमारी बॉडी में, प्लस ये सुपरफिशियल और पाल्पेबल होती है। ऑल्सो सुपीरियर एंड इंटीरियर टू द फर्स्ट रिब होती है। अब हम क्लेविकल बोन की साइड डिटर्मिनेशन पे आ जाएंगे। साइड डिटर्मिनेशन में हम तीन चीजें पढ़ेंगे, इसके दो एंड्स, लेटरल एंड मीडियल और शाफ्ट। लेटरल एंड को हम एक्रोमियल एंड भी कहते हैं जो कि फ्लैट होता है और हमारे स्कैपुला से कनेक्टेड होता है। और जो मीडियल एंड है वो स्टर्नल एंड होता है, मतलब स्टर्नम से कनेक्टेड होता है, जो कि लार्ज और क्वेड्रेंगुलर होता है। इसकी शाफ्ट भी दो टाइप, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। टू थर्ड मीडियल जो कि कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होती है, प्लस वन थर्ड लेटरल जो कि कॉनकेव बैकवर्ड होती है। Now, the peculiarities of the clavicle bone. It is a subcutaneous bone and the first bone to ossify in a human body. Also, it is an only bone to ossify in membrane and only bone with two primary centers and one secondary center. It has no medullary cavity. It is a horizontal bone and a palpable bone which can be touched or felt from above. Also, it is a common bone to fracture. अब हम इसके फीचर्स पे आ जाते हैं। फीचर्स में हम सबसे पहले इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, जो कि ये तीन पार्ट्स में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये डिवाइडेड होती है, एक मीडियल एंड, शाफ्ट और लेटरल एंड। सबसे पहले मीडियल एंड से स्टार्ट करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्टर्नल एंड, क्योंकि ये स्टर्नम से आर्टिकुलेट करता है। स्टर्नम का जो मेनोब्रियम पार्ट है ये उससे आर्टिकुलेशन रखता है और बनाता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये शेप में क्वेड्रेंगुलर होता है और लार्ज होता है। अब लेटरल एंड पे आते हैं। लेटरल एंड को हम एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं क्योंकि ये स्कैपुला के एक्रोमियम प्रोसेस से आर्टिकुलेट करता है और बनाता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ये फ्लैट होता है फ्रॉम अबव एंड डाउनवर्ड्स। उसके बाद हम शाफ्ट पे आते हैं, जो कि डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में, लेटरल वन थर्ड शाफ्ट एंड मीडियल टू थर्ड शाफ्ट। अब अगर लेटरल वन थर्ड शाफ्ट की बात करें तो इसमें दो बॉर्डर्स होते हैं, इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, और वहीं दो सरफेस भी होते हैं, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। इंटीरियर बॉर्डर जो है वो फॉरवर्डली कॉनकेव होता है और उस पे डेल्टोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो कॉन्वेक्स बैकवर्ड होता है। उसके बाद अगर सरफेस पे आए तो सुपीरियर सरफेस जो है वो सुपरफिशियल रहता है और इंफीरियर सरफेस पे एक एलिवेशन प्रेजेंट होता है, कोनॉइड ट्यूबरकल, और एक रिज प्रेजेंट होता है जिसको हम ट्रेपेजॉइड रिज से जानते हैं। इसके बाद मीडियल टू थर्ड शाफ्ट पे आते हैं, तो इसके भी चार सरफेस होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। इंटीरियर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होता है, पोस्टीरियर सरफेस कॉनकेव होता है, सुपीरियर सरफेस रफ होता है और इंफीरियर सरफेस जो है उस पे ओवल इंप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। अब बोन का ऑसिफिकेशन आ जाता है, तो ये चीज हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में, दैट इट इज ए फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई। ये जो है हमारा फिफ्थ टू सिक्स इंट्रा यूटेराइन लाइफ में जो है ऑसिफिकेशन इसका शुरू हो जाता है, एक्सेप्ट इट्स मीडियल एंड। इसमें दो प्राइमरी सेंटर होते हैं और एक सेकेंडरी सेंटर होता है। दो प्राइमरी सेंटर्स जो होते हैं वो शाफ्ट में प्रेजेंट होते हैं और फ्यूज होते हैं 45th डे पे। उसके अलावा जो है वो हमारा एक सेकेंडरी सेंटर होता है जो कि अपीयर होता है जब हम 15 टू 16 ईयर ओल्ड के होते हैं ऑन मीडियल एंड, और फ्यूज होता है शाफ्ट से ऑन 21 टू 20 ईयर ओल्ड। अब इसके अप्लाइड एस्पेक्ट पे आ जाते हैं, तो ये चीज़ भी हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इट इज़ अ मोस्ट कॉमन बोन टू फ्रैक्चर। ये जो है मेनली अपने कर्वेचर से फ्रैक्चर होती है, इट्स ये अपने शाफ्ट से फ्रैक्चर होती है मेनली। तो एक तो हो गया हमारा क्लेविकल फ्रैक्चर और दूसरा हो जाता है हमारा क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस, मतलब इम्पेयरमेंट या फिर जो है वो ठीक से हमारे अगर क्लेविकल बोन जो है वो डेवलप ना हुई हो, तो इसको हम कहते हैं क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस।